Welcome to this 11th session of Gita Study Challenge. Today we are going to discuss the verses from Bhagavad Gita, chapter 2, verse number 40 to 51. हमने अभी तक दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक तक कवर कर लिया है और आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम तो पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो दूसरा अध्याय है वो भगवद गीता का समराइज स्टडी है, द समराइज स्टडी ऑफ भगवद गीता, गीता का सार जिसे बोलते। तो इसमें आज हम बुद्धि योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, बुद्धि योग के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के बारे में यहाँ पर जो संक्षिप्त में बताया गया है दूसरे अध्याय में, इससे बारे में हम चर्चा करेंगे। और भगवद गीता जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि भगवान कृष्ण एक एक करके अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अभी तक हमने अर्जुन के द्वारा जो 5 कारण बताए गए थे युद्ध न करने के, इसमें से जो मुख्य पहला कारण था कंपैशन, क्योंकि करुणा भाव उनके में बहुत आ गया था कि वो किस प्रकार से अपने जो रिश्तेदार हैं या उनके जो स्वजन हैं उनको वो वध नहीं करना चाहते। तो इसको भगवान ने आत्मा के विज्ञान के बारे में उन्हें बताकर इस उत्तर को उन्होंने दिया। दूसरा, अर्जुन ने कहा था कि मुझे सुख कैसे मिलेगा अगर मैं सभी को मार दूंगा, तो राज्य का सुख मैं किसके साथ भोगूंगा। तो भगवान वहां पर फिर कहते हैं कि कर्तव्य हमें किसी भी स्थिति में करना चाहिए, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरा जो अर्जुन ने कहा था वह था कि मैं वंश के विनाश का कारण नहीं बनना चाहता, कुल के नाश का। चौथा था कि मैं पाप में जीवन से बचना चाहता हूँ, पाप नहीं करना चाहता। तो अर्जुन के इस दूसरे कारण के बाद तीसरा जो कारण था वो पाप में, अर्जुन किसी भी कुल के या वंश का विनाश का कारण नहीं बनना चाहते थे। और चौथा था कि अर्जुन किसी भी प्रकार के पाप में जीवन के तरफ वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरफ से कोई पाप हो। और पांचवा जो कारण था वो था अनिर्णय की स्थिति, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्योंकि जो शास्त्र हैं वो कुछ और कहते हैं। शास्त्र बताते हैं कि हमें अपने बड़ों का, गुरुओं का, स्वजनों का सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से जो जिन्होंने हमें हमें सिखाया है बचपन से, जो हमारे शिक्षा गुरु रहे हों। इस प्रकार से गुरु थे जो कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। तो क्या इनका वध करना सही होगा? तो अर्जुन कहते हैं कि इससे अच्छा तुम्हें भिक्षा मांगो। तो ये 5 कारण थे। अब एक एक करके इसका उत्तर भगवान बहुत आसानी से इस दूसरे अध्याय में ही दे देते हैं, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको विस्तार से बताने के लिए फिर भगवान आगे पूरा और 16 अध्याय कहते हैं। तो आज हम जो जानेंगे उस स्थिति में यहाँ पर आएगी कि भगवान कुल के, धर्म के या कुल के एवं वंश के जो नाश के बारे में अर्जुन कहते हैं या पाप के बारे में कहते हैं, इन सभी का वो एक साथ समाधान करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाला ना तो पाप कार्य करता है, पाप वाला कार्य करता है, ना पुण्य के कार्य करते हैं। वो तो कोई दिव्य कार्य करता है जिसका पाप और पुण्य से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए तुम ना तो कुल के नाशी बनोगे, ना धर्म के नाशी बनोगे, ना ही तुम्हारा जीवन पाप में होगा। भगवान इसमें आगे बताएंगे। हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का मंगलाचरण से। आप सभी लोग मंगलाचरण हर सेशन में हम इसे करते हैं। ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना के द्वारा हम भगवान से एवं जो वरिष्ठ भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी यहाँ चर्चा कर रहे हो वो चर्चा शुद्ध रूप में हो, वो चर्चा किसी भी प्रकार से मिश्रित ना हो अपने स्वयं के मनोभाव से, या वो चर्चा किसी भी प्रकार से लोगों को पथभ्रष्ट करने वाला ना हो, ताकि हमें शक्ति मिले कि हम ये चीज, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान हम यहाँ पर भी चर्चा कर सकें, ऐसी हमारी सामर्थ्य हो। इसके लिए हम ये मंगलाचरण प्रार्थना करते हैं। आप सभी हमारे पीछे दोहराइए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो भगवद गीता पर तात्पर्य दिया गया है, हम इसके आधार पर भगवद गीता का ये जो सेशन है हम ये प्रस्तुत करते हैं। भगवद गीता हम इसी के माध्यम से पढ़ते हैं। जो भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, आप लोगों के पास भगवद गीता की एक कॉपी होगी, नहीं है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं या इसकी पुस्तक मंगा सकते हैं भगवद गीता। तो इसके लिए जो भक्त हैं, जो आप जिनके थ्रू यहाँ पे जुड़े होंगे, तो आप उनसे कहिए भगवद गीता की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको वो पढ़ने में हेल्प हो। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक शॉर्ट में जस्ट ऊपर ऊपर से हम देखते हैं, तो आपको वो पढ़ने में, घर पे पढ़ने में वो सहायता करे। इसके लिए ये होना आवश्यक है आपके लिए। या तो पीडीएफ रखिए या तो हार्ड कॉपी बुक का जरूर रखिए। भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब यहाँ से जो श्लोक हम जो चर्चा कर रहे हैं, कहीं पर भी अर्जुन या संजय या धृतराष्ट्र इनका वर्णन नहीं आएगा। अब भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं और बीच में कभी अर्जुन बोलेंगे। ये भगवान कृष्ण का ही श्लोक है। जहाँ पर अर्जुन का श्लोक होगा वो आपको अलग से बताया जाएगा। ये जितने भी अभी श्लोक हैं, जो भी हैं, ये सभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवान कहते हैं इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही रास। रास रास का मतलब नाश। अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। किस प्रयास में, किस पथ पर, इसके लिए हमको पीछे के श्लोकों को जाना पड़ेगा। पीछे के श्लोकों में हमने कर्मयोग के बारे में चर्चा किया था। पीछे के श्लोकों में हमने कर्तव्य पालन के बारे में बात किया था कि कैसे अपने कर्तव्य को किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में हमें करना ही है। और हमने दो प्रकार के कर्तव्य देखे थे। यहाँ पर जो कर्तव्य के बारे में बात कर रहे थे, टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। एक था ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में, अर्थात जीव के लिए, आत्मा के लिए जो कर्तव्य होता है उसके बारे में बात हो रही है कि इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अगर हम भगवद गीता का एक श्लोक भी पढ़ें तो भी वो अल्प प्रगति भी हमें हमारे जीवन में आने वाले महान भय से रक्षा कर सकती है। हमारे जीवन का सबसे महान भय क्या है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन चार चीजों से सदैव घिरे रहते हैं। जन्म बड़ा तकलीफ देता है, बहुत
दुखदायी है, मृत्यु उससे भी ज्यादा दुखदायी है क्योंकि वो हम देखते हैं। उसके बाद जरा अर्थात बुढ़ापा भी बहुत दुखदायी है, और व्याधि अभी हम कोरोना बीमारी देख ही रहे हैं, तो व्याधि भी कितनी ज्यादा घातक है, कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो भी हम देख रहे हैं कितना समस्या करती है। लेकिन अगर हम इस पथ पर, अगर यहाँ पर जो बताई गई जो पथ है, इस पर अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति कर लें तो हम इस बड़े से बड़े महान भय से रक्षा हो सकती है। अब ये महान भय जो चार चीज है, ये चार चीज किस प्रकार से आती है? ये चार चीज तभी होता है जब जन्म होता है। बिना जन्म के ये चार चीजें आएंगी, जन्म होगा ही नहीं तो जरा व्याधि और मृत्यु कहाँ से? तो भगवत गीता में अगर हम दूसरे अध्याय का शुरुआत के श्लोकों को ही समझ लें, जहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर भी हमें समझ में आ जाएगा कि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। तो हम यहीं पर तुरंत इस महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है। हो सकती है, ये सकती है क्यों बोला गया है यहाँ पर? इस तरह का वाक्य में कंफर्म क्यों नहीं बोला गया है? कंफर्म इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करके छोड़ देते हैं और उसके आगे अगर हम भविष्य में भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा हमने भगवद गीता पढ़ा, तो इससे रक्षा हो सकती है। तो पूर्ण रूप से रक्षा नहीं होगी। पूर्ण रूप से रक्षा होने के लिए हमें भक्ति करना पड़ेगा ताकि हम भगवान के धाम जा सकें और हमें इस संसार में फिर से जन्म ना लेना पड़े। पर हो सकती है, इससे ये मतलब आता है कि हमें फिर से जन्म मिलेगा, लेकिन उस जीवन में हम इस भक्ति करने के लिए फिर से हमें मौका मिलेगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में हमारी रक्षा होगी। यहाँ पर गारंटी तो है कि रक्षा होगी, पर ये क्योंकि थोड़ा ज्यादा समय लगे इसीलिए कर सकती है, इस तरह का शब्द बताएगी। So any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक संसार में अगर आप कोई भी गतिविधि, कोई भी क्रियाकलाप आप आरंभ करते हैं, तो अगर आपने पूरा नहीं किया है, 100% नहीं किया है, तो आपको तब तक उसका अचीवमेंट या उसका जो अकम्पलिशमेंट है वो नहीं मिलेगा। कैसे? मतलब कि मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए आपने 100% कंप्लीट नहीं किया, आपने थोड़ा बनाया, बॉईल किया और छोड़ दिया, तो क्या वो सब्जी माना जाएगा? आप सब्जी बना रहे हैं, आपने बॉईल करके छोड़ दिया, उसके आगे आपने उसका जो प्रोसेस है वो किया नहीं। अगर आप 1% भी छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने सब कुछ किया, नमक नहीं डाला, तो क्या वो सब्जी परफेक्ट हुआ? नहीं। लेकिन अगर भक्ति में हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, चलो बस हम नमक ही डाल देते हैं उबलते पानी में, ये ऐसी बात है, उबलते हुए पानी में आप थोड़ा नमक ही डाल दो बस। तो भक्ति में अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो भी वो हमारे लिए सक्सेस है। क्यों सक्सेस है? क्योंकि अगले जीवन में आत्मा जो है वो तो कंटिन्यू है, आत्मा तो कंटिन्यू करेगी। मान लीजिए आत्मा को फिर एक नया शरीर मिलेगा, तो आत्मा ने जहां तक, उस जीव ने जहां तक भक्ति की है, वहां से आगे की यात्रा आरंभ होगी। जबकि शरीर के रूप में उसने जितना जमा पूंजी इकट्ठा किया था, वो अगले जन्म में, अगले जीवन में, अगले शरीर में समाप्त हो जाता है। अभी हाल ही में एक वीडियो आई थी विदेश से, वहां पर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने अपने वसीयत में यह कहलवाया, अपने दोस्त से कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है उसे तुम रोड पर पैसे फेंको, लोगों को बांटो, वहां पर पैसा फेंक फेंक कर बांटो, और उनको मैसेज दो कि ये पैसे कोई काम के नहीं, मेरा जीवन नहीं बचा सकते। तो हम इन इतना सारा जो जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं, चाहे डिग्री हो, चाहे नेम फेम जो भी हो, पर क्या ये शरीर आगे उसे ले पाता है? क्या कैरी फॉरवर्ड कर पाता है? अगले जीवन में फिर से हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो करना ही पड़ेगा, फिर से ये सीखना ही पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 हम सीखेंगे, फिर से वही डिग्री, फिर से वही क्लास 10 12 सभी कुछ करना पड़ेगा। तो ये बार बार की वही यात्रा, वही यात्रा, ये तो शरीर के लिए है। लेकिन आत्मा की बात जब हम करते हैं, तो आत्मा जब, जीव जब अपने कर्तव्य, अर्थात जो उसका मुख्य जो कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, जो उसका शाश्वत कर्तव्य है, अगर वो करे भगवान के साथ अपना संबंध बनाने में, वो अपना समय दे, तो जितना समय वो देगा, जितनी दूर तक आगे बढ़ेगा, वहां से आगे
अगले जीवन में वो कंटिन्यू होगा। 41वां श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान कहते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने लक्ष्य पर, अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। क्यों दृढ़ रहते हैं? क्यों दृढ़ रहते हैं? क्योंकि यही जो रास्ता है, ये उन्हें अल्टीमेट गोल तक लेके जा रहा है, ये उन्हें अल्टीमेट सॉल्यूशन दिला रहा है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, यूट्यूब में हर 2-4 दिन में नए नए वीडियो आते हैं कि आप कोरोना वायरस से कैसे बचें। और जैसे ही कोई नया वीडियो आता है, हम तुरंत उसको अप्लाई करने में लग जाते हैं कि हाँ, अभी मॉर्निंग में काढ़ा लेंगे। फिर 2 दिन बाद कोई नया चीज आया, वो बोलेगा कि आप काढ़ा में थोड़ा सा अ, आप हल्दी की मात्रा बढ़ा दीजिए, आप हल्दी 1 चम्मच डालिए, रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 2 चम्मच हल्दी डालिए, जिससे आपका शरीर गर्म रहेगा। जैसे हम सुनते हैं, तुरंत हम सोचते हैं कि हाँ, अब ऐसा करना चाहिए। तो क्योंकि हम इससे बचना चाहते हैं, इसलिए हम सारा प्रयास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस भौतिक संसार के कलमशों से अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमें भी भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो जो भी भक्त इस मार्ग पर चलते हैं वे दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कौन सा लक्ष्य होता है? भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति, वो उनका लक्ष्य होता है। और धाम की प्राप्ति अर्थात लक्ष्य यही है कि भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करते 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 उनके चरण कमलों को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। तो ये उनका लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य, कि भक्ति करते रहना। मार्ग पर चलो और लक्ष्य भी एक ही है। कौन सा मार्ग? भक्ति का मार्ग, और लक्ष्य भी भक्ति करते रहना। तो हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो भक्ति नहीं करते, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है भक्ति में, भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कॉलेज में लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं करते। नाम है वहां पे कॉलेज के इंस्टीट्यूट में, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, डिग्री तो मिलेगी नहीं। तो हम नाम के लिए अगर भक्ति कर भी रहे हैं, लेकिन हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, तो हम जो इनकी जो बुद्धि होती है, जो साधकों की बुद्धि होती है, अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो उनकी तो क्या कहा जाए, जो भक्ति नहीं करते, जो सदैव अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि मेनी ब्रांचेस, अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इससे क्या नुकसान होता है? ठीक है, बहुत सारी शाखाओं में पेड़ है, पेड़ के जो जड़ तो एक ही है, हाँ, जड़ से तना एक ही है, वहां से अनेक शाखा में विभक्त हो जाता है। तो क्या दिक्कत है? अनेक शाखाओं में अगर बुद्धि विभक्त है, तो बुद्धि अगर 4 जगह पर बटी हुई है, तो बुद्धि तो कम ही लगेगी ना। जहाँ पर एक एक शाखा जिधर जाएगी उधर तो कम ही बुद्धि काम करेगी। Thus by watering the root of a tree only of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone. तो जिस प्रकार से पेड़ के जड़ में अगर हम जल डालते हैं, तो वो सभी शाखाओं में, सभी पत्तों में, सभी फूल फल तने हर जगह टिप टिप तक पहुंचा देता है पानी को, प्रोटीन को, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अगर हम भी भगवान कृष्ण के भक्ति में लगे रहेंगे, कृष्ण भावनामृत कार्य करते रहेंगे, तो ये जो इस संसार के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ा सेवा है। लोग कहते हैं ना कि मानव सेवा करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन क्या हम पूरे संसार में 700 करोड़ लोगों की सेवा कर सकते हैं? जनसंख्या अगर हम बात करें, संभव नहीं है। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, तो न सिर्फ हम मनुष्य जीवों की, बल्कि और भी जितने जीव जंतु हैं, हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करके। बहुत आसान है। भगवान कृष्ण को अगर हम संतुष्ट करते हैं, तो हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। इसके पीछे कथा भी है। आपने सुना होगा महाभारत में, जब वनवास में रहते हैं पांडव, एवं द्रौपदी के पास अक्षय पात्र होता है। जो अक्षय पात्र अर्थात उसमें कितना भी आप खाना निकाल सकते हैं, लेकिन
धुलने से पहले। अगर अक्षय पात्र धुल गया तो फिर उसके बाद नहीं निकाल सकते। एक दिन दुर्योधन के उकसाने पर हम्म, दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे, और तब पहुंचे जब वो धुल चुका था अक्षय पात्र। तो सभी टेंशन में आए कि अभी क्या करें। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। अब वो प्रसाद लेना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। तो सभी अब द्रौपदी भगवान को याद करने लगे। भगवान भी दौड़े दौड़े आए, बोले कि द्रौपदी भूख लगा है, कुछ खिलाओ, कुछ है क्या खाने की। द्रौपदी अपना सिर पीट लेती है, बोलती है कि जिसके लिए तो हेल्प के लिए बुला रही हूँ, उसी में आप परेशानी कर रहे हैं। आपको भी चाहिए, लो खा लो, क्या खाना है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो बोले अरे अक्षय पात्र क्या हुआ। बोले वो धो दिया आज, धुल चुका है, अब कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बोले अरे लाओ, तो इतना निराश क्यों, लाओ वो पात्र को, लाओ मैं देखता हूँ। जब द्रौपदी वो पात्र लेकर आई, हालांकि द्रौपदी एक यज्ञ से उत्पन्न हुई स्त्री है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती कि बर्तन उसने ना धोया हो, गंदा धोया हो, कि उसमें साग का एक टुकड़ा चिपका हो। ऐसा तो बर्तन हम भी नहीं धोते। हम भी जब बर्तन धोते हैं तो साफ कर लेते हैं, तो द्रौपदी से ऐसी गलती नहीं हो सकती। तो भगवान ने, कहा जाता है, कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान ने जानबूझकर वहां पर एक क्रिएट किया छोटा सा साग का टुकड़ा, और उसको वो अपने मुंह में लेते हुए उन्होंने संतुष्ट चेहरे के साथ एक डकार ली। और उनके डकार लेते ही जितने जो ऋषि मुनि और जो दुर्वासा ऋषि जी के साथ आए थे, वो सभी के सभी डकारने लगे और उनका पेट पूरा फूल गया। सभी कहने लगे कि हम लोग अभी कुछ नहीं खाएंगे, ये पेट तो इतना फूल गया कि अभी 15 दिन तक खाने की जरूरत नहीं। तो जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ये इस कथा से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो ये जो श्लोक है ये भी वही बता रहा है कि अगर हम भगवान की भक्ति करें सही रूप में, तो हम न सिर्फ अपना भला करेंगे, बल्कि जितने संसार में जो लोग हैं हम उनका भी भला कर सकते हैं। इस श्लोक का हम सीधा अनुवाद देखेंगे। भगवान कहते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो इस श्लोक को कई बार लोग गलत रूप में लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर वेदों की निंदा की गई। लोग ऐसा समझते हैं कि वेदों की निंदा की गई है, इसीलिए वेदों को जो पढ़ता है या उसको जो समझता है या उसे आसक्त रहता है उसे अल्पज्ञानी मनुष्य कहा गया है। अर्थात जो लोग वेदों का पाठ करते हैं उन्हें अल्पज्ञानी कहा गया है। इस सिद्धांत के आधार पर, कि इस प्रकार के गलत सिद्धांत के आधार पर कई लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। समझना होगा कि यहाँ पर भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जो अल्पज्ञानी मनुष्य होता है, देखिए वेद जो है वो सभी प्रकार के ज्ञान वहां पर दिए गए। वेद अर्थात वो ज्ञान है। भगवान ने ज्ञान का भंडार वहां पर किया है, और वहां पर वेदों में तीनों गुणों के अलग अलग लोगों के बारे में, उनके प्रवृत्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पर जो अल्पज्ञानी मनुष्य होता है वो क्या करता है, वो इसमें से जो अत्यधिक अलंकारिक शब्द होते हैं उनसे आसक्त हो जाता है। जैसे कि वेदों में बताया गया कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, वेदों में बताया गया अच्छा जन्म, अगला जीवन कैसे अच्छा जन्म प्राप्त करें, शक्ति कैसे प्राप्त किया जाए। तो विविध प्रकार के सकाम कर्मों के बारे में संस्तुति की गई है वेदों में। सकाम कर्म अर्थात अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, इसके बाद इस ये दान करने से मुझे ये फल मिलेगा। तो ज्यादातर आजकल हम देखते हैं समाज में, अगर कोई धार्मिक विधि विधानों का पालन भी करता है तो वो इसी कारण से करता है। किस कारण से, कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा। तो लोग अपने बेनिफिट के लिए पीछे जाते हैं और वो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि इससे कोई मुझे फायदा नहीं होने वाला भौतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से होगा, तो वो कहते हैं अगर यहाँ पे इस जन्म में नहीं मिला तो फिर हमें क्या मिलेगा।
किसने देखा है अगला जीवन? तो ये लोगों का एक कॉमन स्टेटमेंट होता है कि अगला जीवन हमने तो नहीं देखा किसने। तो ये अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहे और इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये जो लोग हैं इन लोग को सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन और अच्छा जीवन, बहुत आलिशान जीवन, इसी प्रकार की अभिलाषा होती है। इसीलिए उनको लगता है कि इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं है, बस यही सार है, बस यही सब चीज। जबकि भगवान कहते हैं कि जो भगवान सकाम कर्म योग से अच्छा तो निष्काम कर्म योग है, और निष्काम कर्म योग से भी अच्छा है कृष्ण भावना भावित कर्म योग। तो कृष्ण भावना भावित कर्म योग के बारे में हमने अभी भी पढ़ा थोड़ा देर पहले कि वो कार्य जो हमें ना तो पाप की ओर ले जाए ना पुण्य की ओर ले जाए, इसे हम कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म योग, अर्थात भक्ति योग। सीधी बात। निष्काम कर्म योग क्या कि आप कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें या फल के बारे में कुछ विचार न करें। तो आगे आने वाला ही है वो प्रसिद्ध श्लोक, आप लोग जिसे सभी लोग जानते हैं जल्दी ही। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रीत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये जो अनुवाद है आप इसको अच्छे से एक बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। कई बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, जप करते समय मन नहीं लगता है। भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने में मन नहीं लगता है। भगवान के प्रति हमारी जो इच्छा है, क्लास सुनते, लेक्चर सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, हम सुनना छोड़ देते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते हमको किताब पढ़ने की इच्छा नहीं रहती। गीता पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। सुबह हम मान लीजिए, सुबह हमने उठने का संकल्प लिया है, रोज सुबह हम 5 बजे उठेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, लेकिन हम रोज सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता? क्यों भाई, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, क्यों हमारे में भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता? हम भगवान के प्रति हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो इतना प्रयास करता हूँ, रोज जप करने पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं और ऐसे वस्तुओं से वो मोहग्रस्त हो जाते हैं जो कि आपको इंद्रिय भोग या भौतिक ऐश्वर्य का रास्ता दिखाते हैं। तो हम इनसे बहुत आसक्त होने के कारण, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स के कारण या फिर भौतिक ऐश्वर्यों में हमारा मन यहाँ ज्यादा लगता है, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारा जो मन है वो साथ नहीं देता, उसे मजा नहीं आता। बोलते हैं ना, बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। तो मजा क्यों नहीं आता, मन को क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मन को कुछ और चीजें अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो चीजें हैं, इंद्रिय तृप्ति की चीजें हैं, वो उसे ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसको भगवान के सब चीज में, भगवान की भक्ति करने में उसको आनंद नहीं आता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बंधो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। तो वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान बता रहे हैं कि वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान है, प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। लेकिन अर्जुन, ये तीन जो गुण हैं, ये तीनों गुण भी इस भौतिक संसार में हमें बांधते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त करो, जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है। समस्त द्वैतों, द्वैतों अर्थात द्वंद्व, इस संसार में द्वंद्व है, भौतिक संसार अर्थात द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन सब चीजों से ऊपर उठो, मुक्त हो जाओ समस्त द्वैतों से, और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण शब्द का अर्थ है स्टैब्लिश इन द सेल्फ, अर्थात स्वयं को आत्मा के रूप में जानो, स्वीकार करो और उस प्रकार से कार्य करो। सिर्फ स्वीकार नहीं करना, कार्य भी करना।
The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. तो वेदों में मुख्य रूप से तो ज्यादातर ये सकाम कर्मों के बारे में बताया गया है, ऐसे क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है जिससे हम अपने जीवन में और अच्छा बेहतर हम अपने जीवन को बना सकें। ये किस लिए दिया गया है? ताकि जो जनता, जो सामान्य जनता है, जो कि पूर्ण रूप से भोग विलास में डूबी हुई है, जो कि इंद्रिय तृप्ति में डूबी हुई है, ये वहां से उठकर दिव्य धरातल पर वहां पर पहुंचे। दिव्य धरातल पर पहुंचे तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में पहुंचने के बाद उसे समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। ये एक विशेष ज्ञान है भगवान की भक्ति का जो मैं अभी तक भूला हुआ था, तो ये इस स्थिति में वो पहुंच पाएगा। इसके लिए वेद है। वेद ये नहीं कि वहां पर अगर आपको बताया गया है कि आप ये चीजें भी कर सकते हैं। कई बार लोग तमोगुण के जो लोगों को किस प्रकार से शास्त्र को कम से कम पालन करें, इसके लिए वेदों में भी बताया गया बलि प्रथा कर सकते हैं और पशु बलि दे सकते हैं, या फिर कुछ और उसमें ऐसी बातें हैं जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं। तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि देखो आपके शास्त्र में ऐसा बताया गया। अरे हमारे शास्त्र इतने खुले रूप में एक्सेप्ट करते हैं सभी प्रकार के लोगों को कि नीच भी है, पतित भी है, वो भी आ जाए, लेकिन धीरे धीरे इस धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके अपनी चेतना को ऊपर उठाए। और उसके बाद जब चेतना एक स्थिति में आ जाएगी जहां से वो समझ सकता है कि भगवान का संदेश भी कुछ है, भगवान के भगवद गीता का संदेश कम से कम समझे, तो वहां से उसके लिए ये वेदों में ये सारी चीजें बताई गई है। अब जब वो समझेगा तो फिर उसको आगे एलिवेट करेंगे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण देंगे अभी भगवान। भगवान कहते हैं यावान अर्थ उदपानि सर्वतः संप्लुतोदित तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं एक छोटे से कूप का अर्थात एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात एक कुआं में जो पानी है वो जो कार्य करता है वो एक विशाल जलाशय अर्थात एक बड़ा डैम, उस डैम से वो सारे तुरंत पूरा हो जाते हैं। और एक छोटा कुआं वो जितना देगा, डैम उस प्रकार से कई सारे और जगहों तक पहुंचा सकते हैं जहाँ पे छोटे छोटे कुएं। इसी प्रकार से वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात जो वेदों का एक्सटर्नल मीनिंग जानता है, बाहर बाहर से जो लिखा है कि हाँ आप बलि प्रथा, आप पशु बलि दे सकते हैं, आप नॉन वेज खा सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल इसका जो मीनिंग है उन लोग को इतना ही समझ में आता है कि हाँ कर सकते हैं, ये तो सब दिया है। लेकिन इंटरनल उसका जो तात्पर्य, आंतरिक तात्पर्य कौन जो जानता है उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। आंतरिक तात्पर्य एक भक्ति समझ सकता है क्योंकि वो इन तीन गुणों के धरातल से, तीन गुणों की स्थिति से ऊपर उठा होता है। तो जो व्यक्ति ऊपर है वही तो नीचे साइड देख सकता है। नीचे में वेदों का जो तीन गुणों के बारे में बताया गया है ना, वो पूर्ण रूप से देख पा रहा है कि ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस कर रहा है, डिफरेंशिएट कर सकता है, अंतर ढूंढ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर से आप देख सकते हैं, वेदों से हम ऊपर की बातें हम नहीं समझ सकते। मैं किसी प्रकार से वेदों को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि वेदों को जो सिर्फ उसके बाहरी मीनिंग को समझते हैं वो कभी भी वेदों के आंतरिक तात्पर्य को नहीं समझ सकते। और वो आंतरिक तात्पर्य क्या है, भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। भगवान कहते हैं कि वेदों का जो सार है वो मैं हूँ, अर्थात भगवान कृष्ण है। भगवान कहते हैं कि वेदों को जानने का क्या अर्थ होता है, अर्थात मुझे जानो, मुझे समझो। पर ये आंतरिक तात्पर्य लोग समझते नहीं है, वो सिर्फ भौतिक तात्पर्य, एक्सटर्नल मीनिंग में जानते हैं। द पर्पस ऑफ स्टडिंग द वेदास इज टू नो लॉर्ड कृष्णा द प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये बताया गया है वही 15वें अध्याय के 15वें श्लोक का। वेदांत कृत वेद विदएव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैंने ही सारे वेदांत की रचना की है और सारे वेद शास्त्रों से मुझे ही जानना है, मुझे ही जानने के लिए सब चीजें बनाई गई, लेकिन तुम कहीं और खो जाते हो। सो सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड वंस इटर्नल रिलेशनशिप विथ हिम। अर्थात आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, जो जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है,
जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान कृष्ण को समझना और उनके साथ हमारा जो संबंध है उसको समझना, ताकि हम भगवान तक वापस जा सकें। अब वह श्लोक आ गया है जो भगवत गीता का नाम लेते ही बच्चे बच्चे जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई भी किसी से भी आप पूछें भगवत गीता में क्या दिया गया है, गीता क्या कहती है, सभी लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कहेगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अभी हम देखेंगे वास्तव में भगवान कह क्या रहे हैं। अच्छा ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये अगर मुख्य रूप से गीता यही कहती है तो ये तो दूसरे अध्याय का श्लोक है भाई। आगे के 16 अध्याय में भगवान फिर आगे क्यों कह रहे हैं, भगवान भी इतना समय क्यों दे रहे हैं? श्लोक का अर्थ क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में आप कभी आसक्त हो। भगवान दो बातें कह रहे हैं, दो बातों को एक साथ मिला कर कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम्हें सिर्फ वही करना है, पर इससे क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसको तुम सोचना भी नहीं है क्योंकि तुम अधिकारी नहीं है। किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम अर्थात कौन? जीवात्मा कभी भी किसी प्रकार से ये कर्म के फलों के अधिकारी नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है इसीलिए सुख और दुख झेलता है। लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, इसीलिए कर्म के फल के बारे में मत सोचो। अर्जुन बार बार यही सोच रहा है, सब मर जाएंगे तो मैं कैसे सुखी रहूंगा, कुल का नाश होगा। ये अभी आपने तीर चलाया ही नहीं, पहला तीर भी नहीं चला और अर्जुन इतनी आगे तक की बातें सोच चुका है कि कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियों का पतन हो जाएगा, वो पॉल्यूट हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा। अरे कितना आगे तक सोचें। भगवान कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ, पहले ये सब कर लो, समझ लो। भगवान कहते हैं तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, अर्थात अगर आपको कुछ मिलता है, कुछ अचीवमेंट प्राप्त होता है तो ऐसा नहीं कि आपने आपके कारण आए हैं। अगर मान लीजिए हमको एक एग्जाम आ रही है उसमें हम फर्स्ट आ गए, तो अपने कर्मों के फलों का कारण अपने आप को मत मानो, ये भगवान की शिक्षा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई फर्स्ट आ गया तो उसके सक्सेस स्टोरी लोग इंटरव्यू लेने आएंगे, तब लोग वहां पर अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। क्या है ना, मैं रोज सुबह बहुत जल्दी उठता था, मेरी आदत थी बचपन से और मैं बहुत इसके लिए मैंने प्रयास किया। मैं चाहता था कि मैं ऐसा बड़ा व्यक्ति बनूं, इसीलिए मैं सब कर पाया। और मेरे माता पिता का इंस्पिरेशन है, मेरे टीचर का इंस्पिरेशन है, मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते थे। इस प्रकार की बड़ी लंबी चौड़ी बातें हम जब करते हैं, पर हम भगवान के इस विचार को, भगवान के इस उपदेश का हम न किसी उद्देश्य को हम नकार रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अपने आप को कर्मों के फल का कारण न मानो। और दूसरा क्या मत करो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भगवान कहते हैं देखो भाई, तुम कर्म करने में आसक्त हो जाते हो, इसके लिए तो मना कर रहा हूँ कि कर्म में आसक्ति मत रखो, क्योंकि कर्म में आसक्ति रखेंगे तो फल में भी रखेंगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कर्म न करने में भी कभी आसक्त मत रहो, अर्थात कुछ नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं हम कर्म से संन्यास ले लें, भगवान कर्म संन्यास के बारे में नहीं कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो भक्त होते हैं वो कुछ करते नहीं है, कोई काम नहीं करते, अरे ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये लोग कोई कर्म नहीं करते समाज के लिए। तो भक्त लोग बहुत कर्म करते हैं, बहुत एक्टिविटी करते हैं। आप कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा आप क्या एक्टिविटी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। ऐसा नहीं कि फिर कर्म नहीं करना है, भगवान ने बोल दिया चलो दिन रात सोते हैं, दिन रात बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसा इस प्रकार का गलत मीनिंग भी मत लो। Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature। ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो बता रही है आपके लिए नियत जो कर्म है, नियत कर्तव्य है, ये आपके जिस प्रकार से आप जिस गुण में हैं उस प्रकार से आपके लिए ये कर्तव्य बताए गए हैं। लेकिन हाँ, और कैप्रिशियस वर्क मीन्स एक्शंस विदाउट द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी
and inaction means not performing one's prescribed duty. Capricious work means actions without the sanction of authority. अर्थात जो हमें हमारे अधिकार जो हमें अलाउ करते हैं अधिकारी, हम बिना पूछे अगर तो हम कार्य करते हैं, these are like capricious work. ये सही कर्म नहीं है. अर्थात गलत कर्म करना, बुरे कर्म करना. एंड इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. और इनएक्शन मतलब जड़त्व तो क्या है, कुछ नहीं करना, हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी नहीं करना. तो हमारे जो कर्तव्य कम से कम वो तो पालन करो. द लॉर्ड एडवाइज दैट अर्जुना नॉट बी इनएक्टिव. भगवान अर्जुन को जड़ होने के लिए नहीं करें, इनएक्टिव होने के लिए नहीं करें, कर्म संन्यास लेने की बात नहीं करें. भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुमको कर्म तो करना है, छोड़ना नहीं, पर कर्म कैसा करना है वो आप देखो. दो ऑप्शन है, एक तो युद्ध करना, एक युद्ध नहीं करना. तो युद्ध नहीं करने का जो आपका जो डिसीजन है वो इनएक्शन की तरफ जा रहा है ना. तो आपको अपना जो कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो कर्तव्य करना है, युद्ध तो करना है. बट दैट ही परफॉर्म हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट. हाँ, तो भगवान कहते हैं कि आप इनएक्टिव तो मत रहो, लेकिन अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी आप इस रूप में करो कि आप फल की चिंता, फल की आशा न रहे. फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कर्तव्य नहीं कर सकते. बार बार हम रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा यही सोचेंगे तो हम जो हमारे जो कर्म है हम उसमें भी गलत ही करेंगे. इसलिए हमारे कर्म हमें अच्छे से करना है बिना कुछ सोचे, और बिना कोई हम रिजल्ट के बारे में बार बार सोचे. हमको एक प्लानिंग बनाना अलग चीज होता है, लेकिन बार बार रिजल्ट सोचना कि मेरे इतना नंबर नहीं है तो क्या होगा, मैं इतने मार्क्स नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, बार बार रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना. क्योंकि हमारे हाथ में कर्म है, रिजल्ट नहीं है हमारे. भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि रिजल्ट किसके हाथ में है. भगवान वहां पर 5 फैक्टर बताते हैं, 5 पैरामीटर है, इनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा सक्सेस और फेलियर. सो ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान पे हमें छोड़ देना चाहिए. भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है. भ्रांति है लोगों में कि योग क्या होता है. योग अर्थात लोगों का यही उत्तर होता है, योग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान धारणा समाधि, ये कहलाता है योग. इससे क्या समझ में आता है, तो कहते हैं कि हम कुछ नियमों का पालन करें और ब्रीदिंग सिस्टम पे कंट्रोल करें और ध्यान करें, ये योग कहलाता है. योग यह नहीं है. भगवान योग की परिभाषा बता रहे हैं, ये तो योग का एक टाइप है, अष्टांग योग. भगवान यहाँ पर योग की परिभाषा बता रहे हैं कि समभाव से कर्म करने की क्रिया को योग कहते हैं. समता, समभाव क्या होता है, ना आप सुख के बारे में सोच रहे हैं ना दुख के बारे में, ना जय के बारे में ना पराजय के बारे में. अर्थात आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं और इसके रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे. इसका मतलब ये भी नहीं कि हम गलत कार्य करें अर्थात जिससे हमें पाप मिले. हमें इस प्रकार के दूसरे वो भी कार्य नहीं करने हैं. हमको सिर्फ कौन से कार्य करने हैं जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं, और वो भी बिना फल की इच्छा से. The following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only one can give up the sense of proprietorship and has to become the servant of Krishna or the servant of Krishna. ये योग सिस्टम कहाँ पे होता है, किधर पालन किया जाता है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा. तो ये जो योग जो प्रणाली है जो बता रहे हैं भी भगवान, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण भावनामृत जो सोसाइटी है, इस्कॉन है, यहाँ पर आप कभी आइए, यहाँ देखिए भक्त क्या करते हैं. सो ये पूर्ण रूप से यहाँ पर पालन किया जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी, मतलब मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे अंडर में है, ये मेरा नौकर है, इस प्रकार की जो भावना है इससे मुक्त हो सकते हैं. प्रोप्रिएटरशिप की भावना,
प्रोप्राइटरशिप की भावना बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही हमें दुख दिलाती है। हम अगर समझ लेते हैं कि ये मेरा है और अगर वो हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। हमें दुख किस बात का? वो भी क्षणिक कुछ समय के लिए आया है, और वैसे भी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अगर हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हम क्यों इतना ज्यादा किसी से इतना लगाव रखते हैं, इतना आसक्ति रखते हैं? सो यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि हमें या तो भगवान कृष्ण का सेवक बनना स्वीकार करना चाहिए, जो कि हम हैं, या फिर हमको भगवान कृष्ण के सेवक के सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा इजी हो जाता है। इजी भी है और बेनिफिशियल भी है। डायरेक्ट सर्वेंट बनने से डांट भी ज्यादा पड़ता है, और तकलीफ मतलब ज्यादा बिजी रहता है। सर्वेंट के सर्वेंट रहेंगे तो हमको बेनिफिट भी जल्दी मिल जाएगा, और ज्यादा तकलीफ भी नहीं रहता है ना। तो इसीलिए या तो हमको भगवान का सर्वेंट बनना स्वीकार करना चाहिए, जो कि हम हैं, या फिर हमको उनके सेवक अर्थात भगवान के भक्तों के दास बनने का प्रयास करना चाहिए। दोनों में से कोई एक तरीके से हम योग कर सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। तो भगवान अभी अर्जुन को डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित अर्थात जो शास्त्रों के अनुसार गलत कर्म है उनसे दूर रहो, बुरे कर्म, पाप कर्म। ये कैसे दूर हो सकते हैं? भक्ति के द्वारा दूर रहो, अर्थात भक्ति जब हम करते हैं तो हम भगवान के आदेशों का पालन करते हुए करते हैं। तो अपने आप जो उनको गलत बताते हैं जिन कार्यों को, वो हम नहीं करेंगे, और इसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, अर्थात जो भगवान कहते हैं हम वही करेंगे। यही भाव से हम शरण ग्रहण करें। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। और इसके आगे भगवान कहते हैं कि देखो, सकाम और निष्काम दो प्रकार के कर्म होते हैं, तो उसके फल भी दो प्रकार से होंगे, एक सकाम कर्म फल, एक निष्काम कर्म फल। तो बार बार जो कार्य करके उसके बारे में, इच्छा के बारे में सोचता है, क्या फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इस प्रकार से सकाम कर्म, सकाम, काम अर्थात इच्छा, तो विथ इच्छा, विथ डिजायर, इच्छा के साथ किए गए कर्म के जो फल प्राप्त होते हैं, उसको जो भोगना चाहते हैं वे कृपण है। कृपण का अर्थ क्या होता है? माइजर, कंजूस। तो एक कृपण होता है, एक ब्राह्मण होता है। जो अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करता है, भगवान की भक्ति करता है, वे ब्राह्मण है, और जो नहीं करता वो कृपण है। कैसे? अर्थात आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, और आत्मा होकर भी आप अगर आत्मा के लिए कार्य नहीं करते हैं तो आप कृपण है, कंजूस है। अर्थात आप यूटिलाइज नहीं करना चाहते। जैसे एक कंजूस के पास पैसे होकर भी उस पैसे का उपयोग नहीं करता है, वैसे ही हमारे पास, हम वास्तव में शरीर नहीं, आत्मा है, और इस शरीर को हम उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, लेकिन हम करते नहीं। इसीलिए वो कंजूस कहा गया। जबकि ब्राह्मण अर्थात जो दान देता रहता है, जो सदैव उसके पास जो मिलता है वो दान कर देता है। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो सदैव अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाए रखते हैं। मैं आज के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो जिस जमाने की बात है तब की बात। So except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. तो कृष्ण भावनामृत के क्रियाकलापों के अलावा और जितने भी कार्य हैं सभी व्यर्थ के कार्य हैं, सभी बुरे कार्य हैं। यहाँ पर तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी सीधा ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्रिया के अलावा और जो भी हम कार्य करते हैं वो बुरे कार्य हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बार बार जैसे बंधुआ मजदूर, आप जानते हैं बंधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट जानते हैं? बॉन्ड ले, बॉन्ड लेबरर मिलते हैं, पहले जमाने में होते थे। यहाँ पर जमींदार एक परिवार को बंधुआ मजदूर बना देता था, तो उसके मरने के बाद उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी सभी उसके गुलाम ही होंगे। कोई भी चुकता नहीं, उसका जो किराया उधार है वो चुकता नहीं कर सकता, बंधुआ मजदूर। इसी प्रकार से हम बंधुआ मजदूर की तरह ही
ये जो भौतिक संसार है, ये जो कर्म है, हम जिस प्रकार कर्म बोल रहे हैं, जो भी कृष्ण भावनामृत कर्म के अलावा ये सभी कर्म हमको बंधुआ मजदूर की तरह ही हमें बांध के रखते हैं। और हम इस जन्म के बाद अगले जन्म के बाद अगले जन्म के बाद अगले जन्म हम पूर्ण रूप से भौतिक संसार को, अपने आप को, इस भौतिक जो माया है उसको हम शरणागत रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं 50वें श्लोक में कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान क्लियर कट देखिए क्या कह रहे हैं कि भक्ति करो, क्योंकि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। जो हमने पिछले जन्मों तक, अभी तक, या इस जीवन में भी जो पाप और पुण्य हमने किया है, अगर हम भक्ति में संलग्न रहते हैं, धीरे 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 नाम जप करते हुए, भक्तों का संग लेते हुए, प्रसाद खाते हुए, हरि कथा सुनते हुए, हरि भजन सुनते हुए, सब करते हुए धीरे 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 वो अपने आप को अच्छे और बुरे दोनों कार्यों से मुक्त कर लेता है। इसीलिए हमें योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कौन सा योग? जो कॉलेज में, स्कूल में योगा पढ़ाते हैं वो योग नहीं। भगवान जो योग बता रहे हैं वो है भक्ति योग। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि अतः भक्ति योग के लिए प्रयत्न करो, लेकिन जब वो कह रहे हैं अतः योग के लिए प्रयत्न करो, तो शुरुआत में वो भक्ति के बारे में बताया, इससे पिछले श्लोक में भक्ति के बारे में बताया, तो ये भक्ति योग के बारे में ही कह रहे हैं। और किसी ध्यान योग या ज्ञान योग या अष्टांग योग के विषय में उस समय पर भगवान ऐसे नहीं कहते। और साथ में भगवान बोलते हैं क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, बोलते हैं ना, वेरी ऑल द टेक्टिक्स आर दिस ओनली, सब कुछ यही है, तो इस पे ही फोकस रखो। आज का अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवत भक्ति में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण सदैव अपने आप को लगा के रखते हैं कि कभी तो होगा जब हमें भगवान की शुद्ध भक्ति हम करते हुए भगवान के धाम जा सकते। अभी बहुत सारे लोग बस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। अर्थात आध्यात्मिक जीवन में कोई भी क्लेश नहीं है, कुंठ नहीं है, इसीलिए वैकुंठ कहा गया। वैकुंठ यहाँ पे कोई कुंठा ना हो, जहाँ पे कोई क्लेश ना हो। तो भगवान के धाम जाने से जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाते हैं, समस्त दुखों से पार पा जाते हैं, और एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है जो कि संसार में कभी कभी भी संभव नहीं। तो ये आज का जो श्लोक हम जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं ये था कि ग्लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसके बारे में हमने चर्चा किया। भक्ति योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में हमने चर्चा किया, और ये शॉर्ट में बताया गया है कि अर्जुन जो बेतुके जो उसने जो रीजंस दिए हैं, कोई कोई तुक नहीं, कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, भगवान फिर भी उसको लॉजिक के साथ आंसर देते। हालांकि अर्जुन का वैसे कोई खास लॉजिक नहीं था। हाँ, अगर वो जिस तरह से कह रहा था कि कुल का नाश होगा, स्त्रियों का नाश होगा, फिर तो धर्म किधर जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि ये सब चीज सोचने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी क्योंकि भगवान ने जो आदेश दिया वो एक्चुअली भक्ति था, इसीलिए भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति योग में संलग्न व्यक्ति दृढ़ निश्चय अगर होगा तो वो पक्का प्राप्त करेगा, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो उल्टा वो धीरे 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 और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति और भोग विलास के साधनों में वो जुटा रहेगा, उसका मन वहीं भटकता रहेगा, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। सुबह जब करने बैठेंगे हरे कृष्णा तो विचार 50 जगह में जाते हैं। आपको भी अगर कभी अनुभव नहीं हुआ हो तो कभी अनुभव करके देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके देखिए। आप जब करेंगे आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आप जब करना चालू करते हैं आपका मन कहाँ जाता है। भगवान का नाम लेते ही 10 सेकंड में ही आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि भगवान का नाम लेना कोई आसान बात नहीं है।
लेकिन जो भक्त रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने प्रयास किया है काफी वर्षों से, तो उनके लिए भगवान का नाम आसान। खैर, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग कोई प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं आज के सेशन से संबंधित। भक्ति कैसे करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और प्रभुपाद जी के ग्रंथ, अभी हम तो जिस तरह से भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हमने तो चर्चा की है। अभी अभी तो बताया मैं कि भक्त भगवान की भक्ति कैसे करता है। हरि नाम जप करके, हरि कथा सुन के, हरि भजन सुन के, भगवान की कथा भजन करके, दूसरों को बता के, प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की विभिन्न प्रकार से अलग अलग सेवाएं करके, विग्रह सेवा करके, है ना। और मुख्य रूप से यही है कि भगवान के हरि नाम का जप करके, क्योंकि कलयुग में हरि नाम का जप बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। काम करते हुए भी फल की चिंता कैसे नहीं करें? काम करेंगे तो उसके रिजल्ट के बारे में तो जरूर ही सोचें। आपने बैंक में कैशियर देखा है? कैशियर, कैशियर के पास बहुत नोट होता है। रोज वो नोट गिनता है, उसके हाथों में रोज करीब करीब वो 3-4 लाख नोट गिनता है। लेकिन वो नोट गिनते समय क्या कभी वो सोचता है कि ये नोट मेरे हैं? या कभी वो सोचता है कि ये जो पैसा है ये मेरा है पैसा? कैशियर का जॉब है नोट गिनना, सिर्फ नोट गिनता है। पर ये पैसे मेरे हैं इस प्रकार से वो नहीं सोचता। वहां पे स्वामित्व तो भाव नहीं लाता कि मेरा हो गया। उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करने के लिए, हमारा मूल जो अस्तित्व है वो भगवान की सेवा करने के लिए। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसी प्रकार से चीजें होंगी। भगवान की सेवा अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब हम वहां पर इस प्रकार की भावना हमारे मन में नहीं आती अपने आप। आप भगवान की सेवा करते रहिए। आप भगवान की कोई भी सेवा है ना, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। आप जैसे हरि नाम जप ही कर लीजिए। हरि नाम जप करते हुए, हो सकता है जप करते हुए आपको मन बहुत बार भटकाएगा, क्योंकि शुरुआत की बात, जैसे आपके किसी आपके घर में बहुत कचरा है, बहुत धूल है। आप अगर झाड़ू लगाएंगे तो वो धूल उड़ेगा आपकी आंख में, कान में, नाक में, सब जगह जाएगा। तो आप सोचेंगे इससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक था, पैर में गंदा हो रहा था बस, धूल धूल ठीक था, सिर्फ पैर गंदा होता था। लेकिन अभी तो मुंह, कान, नाक सब जगह भर गया। ये बेकार है। तो क्या सही में खराब है? आप खराब चीज कर रहे हैं, गंदा जगह है, आप साफ कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। जिस दिन साफ हो जाएगा उस दिन ये आपको बेनिफिट पता चलेगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए हम जिस दिन समझ में आएगा कि हम बढ़ रहे हैं आगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो बिना फल की चिंता करते हुए कैसे करते हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं करते हुए, तब वहां पर हमें किसी प्रकार से भगवान के आ, तब हमें फल की चिंता ही नहीं रहती। तो दो प्रकार से कार्य कीजिए। एक तो है कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, ये बड़ा कठिन है। और दूसरा जो है वो है कि कर्म कीजिए और उसका जो भी फल है भगवान को अर्पित कर दीजिए, जो भी मिलेगा भविष्य में। और तीसरा चीज है कि जो कर्म है वो भगवान के लिए कीजिए। ये सारे ऑप्शन भगवान देंगे अर्जुन को भविष्य में। भगवान कहेंगे देखो अर्जुन, या तो तुम कर्म करो और सारा फल मुझे दे दो, या कर्म करो और फल की चिंता मत करो और मेरे लिए कर्म करो, क्या ज्यादा बेटर? मेरे लिए अर्थात मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, क्या ज्यादा सही होगा, क्या ज्यादा इजी है अर्जुन के? जो अर्जुन ने बोला, जो कृष्ण ने बोला वो अर्जुन ने किया, सबसे इजीएस्ट। नहीं तो बोलेंगे कि ठीक है अर्जुन, तुम पूरा कर्म करो और जो फल मिलेगा वो मुझे दे दो। क्या आपको स्वीकार होगा? आप भी जॉब करते हैं, मान लीजिए जॉब, महीने का 50,000 मिल रहा है, क्या आप 50,000 को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो कम से कम हम समय दे सकते हैं, समय दो। नहीं दे सकते, तन दे सकते हैं, समय दो। या तो मन लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ तो करना चाहिए। तो काम करते हुए फल की चिंता तो कैसे नहीं करें?
अगर आप भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो अगर आप चिंता भी करते हैं फल की, तो भी वो भक्ति, बेनिफिट डबल बेनिफिट, क्योंकि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें थोड़ा कम ज्यादा होगा तो दिक्कत होगा, हम उसकी एंग्जाइटी के साथ कर रहे हैं। ओके ऋषभ, हरे कृष्णा। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं सेशन।